वीडियो नहीं बनाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जीबी शॉ यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट नेक्स्ट टू द शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे। यानी जीबी शॉ के ऊपर यदि आपको ऐसे लिखना हो, जीबी शॉ के बारे में लिखना हो, कुछ भी लिखना हो तो आप आराम से लिख सकते हैं। आज आपके सामने आंसर शीट दिख रहा होगा और ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जीबी शॉ यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट नेक्स्ट टू शेक्सपियर डिस्कस, इसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर शेक्सपियर देयर अपीयर्ड नो सच ड्रामाटिस्ट हु कुड कैप्चर द हार्ट एंड माइंड ऑफ द ऑडियंस सो पावरफुली एज जीवी शॉ हैज़ डन। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं शेक्सपियर के बाद ऐसा कोई नहीं ड्रामाटिस्ट आए जो लोगों के दिल और मन पे राज कर सके, ऑडियंस के दिल पर राज कर सके। लेकिन उसी बीच में एक ऐसे ड्रामाटिस्ट के रूप में उभर कर आते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो ड्रामाटिस्ट के रूप में लोगों के दिल पर अपना और मन पर एक स्पेशल छाप छोड़ जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पुट द इंग्लिश ड्रामा ड्रैप्ड इनटू द नेचुरलिज्म। अच्छा, जीवी शॉ ने क्या किया कि नेचुरलिज्म की ओर लेके आया अपनी ड्रामा को। ही वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय इब्सन द नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट से वो बहुत प्रभावित थे। लाइक द ओल्ड ड्रामाटिस्ट ही डज नॉट इंट्रोड्यूस द कन्वेंशनल करेक्टर। हालांकि इन्होंने कोई कन्वेंशनल करेक्टर को नहीं दिखाया, किसी भी स्थिति में इन्होंने कन्वेंशनल करेक्टर को नहीं दिखाया, बल्कि लाइक ओल्ड ड्रामाटिस्ट के तरह नहीं किया, अपने नए तरीके से नए अंदाज में उन्होंने लिखा। जीवी शॉ ब्राउट फार रीचिंग रिफॉर्मेशन इन द इंग्लिश ड्रामा, और उन्होंने एक नया क्रिएशन किया, नया रिफॉर्म किया, सुधार लाया अंग्रेजी ड्रामा में। बट ही वाज मोरलिस्ट एज वेल एज ड्रामाटिस्ट। वो ड्रामाटिस्ट के साथ साथ मोरलिस्ट भी थे, नैतिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखाया करते थे, प्रॉब्लम प्ले को दिखाते थे। सो ही डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ आर्ट फॉर द आर्ट सेक। अच्छा, ये लाइन अब ज़रा याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में जो है आपको कई बार लिख देता है कि क्या उन्होंने आर्ट फॉर आर्ट सेक को सपोर्ट किया था। तो याद रखना है, आर्ट्स फॉर आर्ट सेक को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ही डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। याद रखना, जीवी शॉ ने जो थ्योरी था आर्ट फॉर आर्ट सेक, इसको सपोर्ट नहीं किया। ही असर्ट्स दैट आर्ट इज़ फॉर लाइफ सेक। लोगों ने कहा आर्ट जो है आर्ट के लिए होता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आर्ट जो है लाइफ के लिए होता है, फॉर आर्ट सेक अलोन। और आर्ट केवल आर्ट के लिए होता है भले ही, लेकिन नॉट फॉर आर्ट सेक अलोन। आई वुड नॉट फेस द ट्रायल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस। मैं केवल एक सिंगल सेंटेंस लिखने का प्रयास नहीं करूँगा। He held his own views about the morals of society, life, institution and the government as he says। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जो उन्होंने व्यूज दिया नैतिकता के बारे में, समाज के बारे में, जीवन के बारे में और सिद्धांत के बारे में, सरकार के बारे में, उन्होंने कहा आई राइट प्लेज विद द डिलिब्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द नेशन टू माई ओपिनियंस। ने कहा कि मैं जानबूझकर ऐसा लिखता हूँ कि मेरा विचार देश में फैले, देश के लोगों को पता चले मैं क्या सोचता हूँ और समाज में क्या परिवर्तन चाहता हूँ। तो ये लाइन आपसे पूछा भी जा सकता है कि किसने कहा आई राइट प्लेज विद द डिलिब्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द नेशन टू माई ओपिनियन। किसने लिखा कि मैं अपने विचार को देश में लाना चाहता हूँ, फैलाना चाहता हूँ। तो ये लाइन आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये लाइन लिखी गई। आई राइट प्लेज विद द डिलिब्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द नेशन टू माई ओपिनियंस। तो याद रखना है, जीवी शॉ ने कहा था कि मैं अपने विचार को अपने देश में फैलाना चाहता हूँ, देश में लाना चाहता हूँ, ताकि युवा और लोगों के माइंड में हमारे जो सिद्धांत है, जो हमारा विचार है, वो लोगों तक फैले। फिर नेक्स्ट हम क्लास बात करें, अकरा जीवी शॉ ऑल्सो अपीयर्स एज अ प्रोपेगेंडिस्ट थे इन हिज प्ले। अपने प्ले में उन्होंने दिखाया है कि नियम कायदा पहले से बना के रखते थे। हेंस ही डज नॉट केयर फॉर द टेक्निक्स एज ही इज टू कीन टू प्रीच
हिज आइडियाज़। चूँकि वो बहुत उत्सुक थे और अपनी आइडियाज़ को लोगों पर डालते थे, अपने तरीके से लिखते थे, इस मामले में बहुत एक्सपर्ट थे। ही यूजेस द डायलॉग्स टू ड्राइव होम हिज आइडियाज़। उन्होंने अपने डायलॉग में अपने आइडियाज़ को पुट किया है। ही इज़ वेरी स्किलफुल इन राइटिंग फोर्सफुल डायलॉग्स विच आर ब्रिलियंट, इंटेलेक्चुअल एंड रीजनेबल होता था। इनकी जो डायलॉग था बहुत ही रीजनेबल डायलॉग होता था, स्किलफुल थे ये लिखने में। डायलॉग को इस तरह से यूज करते थे ब्रिलियंटली, इंटेलेक्चुअल वे में, कि लोगों को रीजनेबल लगता था, लोग को लगता था सच तो कह रहे हैं। ही मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ हिज बीट लाइवली। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग बहुत अच्छे से किया फैंसी एंड साउंड कॉमन सेंस के रूप में। साउंड कॉमन सेंस मतलब होता है, साउंड का मतलब ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है। अपने कॉमन सेंस का यूज बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने किया, लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया। हिज स्टाइल इज क्लियर एंड लॉजिकल होता था। उनके लिखने का तरीका बहुत सिंपल था और तार्किक था, बेतुका नहीं था। विच टुगेदर विथ हिज मास्टरली डायलॉग बैलेंसेज हिज प्ले एंड डिफिशियंसी ऑफ प्लॉट और एक्शन इज नॉट फेल्ट बाय द ऑडियंस। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने डायलॉग इतना बैलेंस करके लिखते थे अपने प्ले में कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि इनकी कहानी का जो एक्शन और प्लॉट था वो उसमें बहुत कुछ की कमी थी। ऑडियंस को ये फील नहीं होने देते थे कि उनके प्ले में क्या कमी है। ये उनकी खासियत थी। जीवी शोबाज गिफ्टेड विथ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीट था। बीट का मतलब नॉलेज होता है। जीवी शो में एक स्पेशल क्वालिटी था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीट था। इट इज़ सेड दैट, कहा जाता है कि ड्यू टू हिज फोर्सफुल बीट जीवी शो अचीव सक्सेस इन हिज प्ले। हिज बीट टीयर ऑफ पॉपुलर इग्नोरेंस, प्रेजुडाइस, हम्बंग एंड द टायरनी ऑफ द सोशल कन्वेंशंस एंड द ट्रेडिशंस। कहा जाता है ऐसा कि जो इनकी प्ले थी जीवी शो का, ये इनके बारे में कहा जाता है, जीवी शो के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था कि भाई इनकी जो चीज़ें थी उनको अलग तरीके से उन्होंने दिखाया। जीवी शो वॉज गिफ्टेड विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीट। इट इज़ सेड दैट, कहा जाता है कि ड्यू टू हिज फोर्सफुल बीट, इतना ज़्यादा नॉलेज के यूज करते थे, जीवी शो अचीव सक्सेस इन हिज प्ले। अपने प्ले में उन्होंने सफलता प्राप्त की। टीयर्स ऑफ पॉपुलर इग्नोरेंस, प्रेजुडाइस, हम्बंग एंड द टायरनी ऑफ द सोशल कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन को उन्होंने हटाने का कोशिश किया। हिज आइडियाज़ आर स्टार्टलिंग, शुरू से ही उन्होंने आइडिया को पुट किया अपने में। स्टिमुलेटिंग था, पैराडॉक्सिकल, और पैराडॉक्सिकल भी था, आभासी, उल्टा भी था, एंड ब्रिंग इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट एंड प्लेजर, और ऑडियंस को बहुत प्लेजर भी, आनंद भी आता था पढ़ के, बड़ा मज़ा आता था, लॉजिकल होता था इनकी रचनाएं। इफ़ शेक्सपियर हैज़ इमोशनलाइज्ड द ड्रामा, जीवी सो इंटेलेक्चुअलाइज्ड इट। यदि मान लें कि शेक्सपियर इमोशनल बनाता था ड्रामा, तो जीवी शो जो है इंटेलेक्चुअल बनाते थे, व्यक्तिगत तौर पे बनाते थे और तार्किक होता था। जीवी शो हैज़ ब्लेंडेड ड्रामा एंड लाइफ टुगेदर। जीवन और के जो है थीम को, लाइफ को साथ जोड़ के काम किया दिखाने का। द एम ऑफ ड्रामा इज़ टू होल्ड द मिरर ऑफ लाइफ, मिरर टू सोसाइटी। तो हम कह सकते हैं कि ड्रामा का जो मेन एम था वो था समाज को दिखाना, जीवन को दिखाना। इसमें जीवी शो भरपूर कोशिश किए और दिखाएं अपने ड्रामा के माध्यम से कि लाइफ क्या है। द एम ऑफ ड्रामा एंड द ड्रामेटिक ड्रामाटिस्ट ट्रांसपोर्ट अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ टू देयर ऑन मेकिंग। जो रोमांटिक ड्रामाटिस्ट थे उन लोगों ने अपने तरीके से ड्रामा को बनाया, बट द रियलिस्ट ड्रामाटिस्ट, क्योंकि जीवी शो जो थे वो रियलिस्ट ड्रामाटिस्ट थे, रियलिटी को दिखाते थे समाज का। जीवी शो वॉक ऑन हिज सॉलिड अर्थ एंड डील विथ इट्स प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम प्ले को खूब ज़्यादा दिखाएं, समाज में जो समस्याएं थी। जीवी शोज प्लेज कीप अस इनटू द क्लोज टच विथ लाइफ। जीवी शो के नोवेल को पढ़ने से, ड्रामा को पढ़ने से आपको मूल रूप से पता चलेगा कि जीवन क्या है। सम ड्रामेटिक क्रिटिक्स डू नॉट लाइक द आर्ट ऑफ हिज प्ले। कई आलोचक जो हैं, ड्रामाटिस्ट जो हैं, इनके रचनाओं को, आर्ट्स को पसंद नहीं करते हैं। हिज प्लेज वेयर लिटिल सीन इन लंडन इन द बिगिनिंग। शुरू में इनकी प्ले बहुत फेमस नहीं था लंदन में। वेदर हिज आइडियाज़ आर एग्रीबल और नॉट, इन हिज मैनर हैज़ टू कम वाइडली नो। धीरे धीरे सब लोगों को पता चला कि इनकी लिखने का जो शैली है थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है और प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम दिखाते हैं, समाज में जो समस्याएं होती थी, समाज के समस्याओं को अक्सर दिखाया करते थे, जीवन की समस्याओं को अक्सर दिखाया करते थे। अदर्स से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि जीवी शो इज अर्नेस्ट एंड ही डज नॉट केयर टू बी इंटेलिजिबल एंड ओनली लाफ एट हिमसेल्फ। वो खुद पे हंसते थे और कभी ये नहीं कोशिश की कि दुनिया क्या सोचती है। द व्यू दैट ही इज ऑब्सक्योर, उनकी नज़रिया हमेशा अस्पष्ट होता था।
अनइंटेलिजिबल होता था, पैराडॉक्सिकल, इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द ऑडियंस। कई बार तो ऑडियंस सपोर्ट नहीं करता था इनकी बातों को। हिज प्रीफेसेस टू द प्ले आर वंडरफुल, हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग इज प्ले। इनकी प्रीफेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है इनकी प्ले को समझने के लिए। ओवरऑल कहे तो इनकी प्ले समाज के जो प्रॉब्लम था, समस्याएं थी, उसको दिखाने का काम करते थे। ही हैज़ कार्व्ड आउट द प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन द ड्रामेटिक फर्मामेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में एक ड्रामेटिक उथल पुथल ला दिए। ही डिलीवर्स सिंसियर एंड कंस्ट्रक्टिव मैसेज टू द मैनकाइंड, मानवता को इन्होंने बढ़ावा दिया। ही इज़ गवर्न्ड बाय द कंस्ट्रक्टिव फेथ एंड क्रीड विच ही गिव्स इन हिज प्ले। उन्होंने अपने प्ले में मूल रूप से कंस्ट्रक्टिव फेज को दिखाया है कि जो आइडियाज़ है जीवन में हम अपने तरीके से बताएंगे, लोगों के जो है लोगों को हम समझाएंगे कि समाज में समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को डील करने का इन्होंने काम किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीवी शॉ एज एन आइडियलिस्ट। हालांकि ये आइडियलिस्ट थे नहीं, लेकिन यदि क्वेश्चन कह दे कि आप डिस्कस कीजिए जीवी शॉ कितना % आइडियलिस्ट थे, हमने कहा जीवी शॉ क्या थे, रियलिस्ट थे, रियलिटी को दिखाते थे, लेकिन आदर्शवादी भी थे क्या, तो ये डिस्कस करने के लिए कभी कभी आता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको भी देखेंगे, डिस्कस जीवी शॉ एज एन आइडियलिस्ट। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जीवी शॉ एज अ ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट नेक्स्ट टू द शेक्सपियर। तो आप लोग इस वीडियो को आराम से देखेंगे, धीरे धीरे कॉपी में देख के लिख भी लेंगे, और आई होप कि बातें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कौन सा वीडियो आपको और बनवानी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, एकदम बेहतरीन आंसर है, एकदम नॉर्मल शब्द में लिखा गया है, आप आराम से इसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो स्टार्टिंग में ये भी लिख सकते हैं, एज वी नो दैट, है ना, एज वी नो दैट आफ्टर शेक्सपियर देयर अपीयर्ड नो सच, है ना, ड्रामाटिस्ट हु कुड कैप्चर द हार्ट एंड माइंड ऑफ द ऑडियंस। कह सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं शेक्सपियर के बाद ऐसा कोई नहीं आया जो ऑडियंस के दिल जीत सके, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति आए जिनका नाम था जीवी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में ड्रामा के क्षेत्र में जो है तहलका मचा दिया, लोगों प्रभावी हो गए और समाज में हो रहे समस्याओं को, प्रॉब्लम को दिखाने का काम किया। इन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, अपने तरीके से अपने आइडियोलॉजी को समाज में और अपने ड्रामा के माध्यम से समाज में हो रहे परेशानियों को और समाज में जो समस्याएं थी उसको दिखाने का काम किया। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। कम से कम 2 ऑनर्स के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और कौन सा वीडियो आपको चाहिए, कौन सा क्वेश्चन का आंसर चाहिए, अपने क्वेश्चन बैंक से मिला के आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।